आप सभी सनातन प्रेमियों को जय जय श्री राम। सनातन सखा के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं अक्षय तृतीया को लेकर के। अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है और अक्षय तृतीया को किस चीज की खरीदारी करना चाहिए, अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है और इसके विषय में जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे पूजा पाठ से, व्रत से, त्योहार से, सभी से संबंधित वीडियो आपको उत्तम से उत्तम जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें और जो भी इसके इच्छुक हों उन तक यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया? सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि अक्षय तृतीया का जो नाम है, इसमें जो अक्षय शब्द है इसका ही बहुत बड़ा महत्व है। तृतीया तिथि तो हर 15 दिन में एक बार आती है, लेकिन हर में अक्षय नहीं लगा रहता है। इस तिथि में अक्षय लगा है तो इसका विशेष महत्व बढ़ गया। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो, किसी भी चीज को लेकर के जिसका कभी क्षय ना हुआ हो, जिसका कभी क्षय ना हो, उसे कहते हैं अक्षय। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। कुछ लोग इसे अक्खा तीज, कुछ आदि नामों से जानते हैं, जो कि अक्षय तृतीया के नाम से फेमस है। अक्षय तृतीया पर भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी, कुबेर जी, शिव जी, इन सभी का पूजन करना चाहिए। इनका पूजन का बहुत ही महत्व बताया गया है। बताया जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी इसी दिन प्रकट हुए थे। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ जी का कपाट खुलता है। और सबसे बड़ी बात, वृंदावन में जो श्रद्धालु हैं वह अक्षय तृतीया के दिन पूरे देश के कोने कोने से लोग आकर के भगवान बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं। उस दिन विशेष क्या रहता है, भगवान बांके बिहारी जी के श्री चरण का दर्शन साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, जो कि अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकता है। इसलिए जो भी भगवान लाला के भक्त हैं वह दूर दूर से जाकर के उस दिन बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किया गया जप हो, दान हो, यज्ञ हो, तीर्थ यात्रा हो, जो भी आप करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता है। उसका फल सदैव आपको मिलता रहता है, क्योंकि उस दिन का किया गया सत्कर्म आपका अक्षय हो जाता है। उसके पुण्य कभी समाप्त नहीं होते हैं और वह व्यक्ति को सारे जीवन पर्यंत मिलते रहते हैं। अब आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, क्या खरीदारी करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोने से बने आभूषण खरीद सकते हैं, सोने का सिक्का खरीद सकते हैं, सोने से बना कुछ भी जो ज्वेलरी आपको लेना है वह खरीद सकते हैं। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो सोने जैसी वस्तु खरीदनी चाहिए। जैसे उसमें क्या आएगा, पीतल की बनी वस्तु आप खरीद सकते हैं, अपने भगवान के लिए कोई वस्तु खरीद सकते हैं, घंटी खरीद लीजिए, भगवान के कोई पात्र खरीद लीजिए। पीतल से बनी वस्तु, पीली धातु से बनी चीजें आप खरीद सकते हैं, चाहे वह हमारे मंदिर के लिए हो, श्री यंत्र हो, कोई भी बर्तन हो, पंचपात्र आचमनी इत्यादि हो, ये सब चीजें खरीदना चाहिए। इसका ही बड़ा ही महत्व बताया गया है। अक्षय तृतीया का बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसलिए आज के दिन बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे आप नया वाहन खरीदी कर सकते हैं, नया घर, जमीन, जायदाद आप खरीद सकते हैं, नए घर का वास्तु प्रवेश करवा सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं। जो सभी मंगल कार्य हैं वह सभी आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। किसी मुहूर्त की, किसी पंचांग की आवश्यकता नहीं है। हम इन वस्तुओं का खरीदी करते हैं तो उससे भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों को दान देने का बहुत महत्व बताया गया है। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, वस्त्र दें, आभूषण दें, पादुका दे सकते हैं, उनको धूप में चलने के लिए छाता आदि का दान कर सकते हैं, कुंभ का दान कर सकते हैं। कुंभ यानी घड़ा होता है,
घड़ा आदि का दान कर सकते हैं। इन सब चीजों का बहुत महत्व बताया गया है। इन सब के दान से व्यक्ति का वह जीवन भर पुण्य बढ़ता ही रहता है। और साथ में बताया गया है कि आप गौ दान कर सकते हैं, सुवर्ण दान कर सकते हैं, वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। इन सभी चीजों का दान आप उस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा पुराणों में कहा गया है कि आप पंखा, छाता, नमक है, चीनी है, ककड़ी, इमली, सत्तू, घी, इन सारे वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल उठ करके किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा नदियां ना हो तो जो कोई भी आसपास में कोई सरोवर हो, कोई तीर्थ हो, किसी भी नदी पे जाकर के माँ गंगा का ध्यान करके स्नान करना चाहिए। स्नान आदि के बाद में यथा योग्य, जिस योग्य आप हो उस योग्य दान आदि करना चाहिए। फिर बाद में नियमतः ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, जिससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह तिथि, यह दिन अपने आप में सिद्ध माना जाता है। ये सारे किए गए कार्य का आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जो कि जन्म जन्मांतर तक वह हमें पुण्य के रूप में प्राप्त होती रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भविष्य पुराण में एक कथा आती है कि एक बूढ़ा वैश्य था। वह किसी ब्राह्मण से अक्षय तृतीया के महात्म्य को सुना तो उसने भी मन में दृढ़ संकल्प किया कि मैं भी अक्षय तृतीया के दिन जिस योग्य हूँ, जैसे हूँ, यथाशक्ति में भगवान का पूजन करूंगा, व्रत करूंगा। जितना मेरे पास भगवान ने शक्ति दी है उसके अनुसार मैं दान पुण्य करूंगा। जब अक्षय तृतीया का पर्व आया तो उसने जाकर के पवित्र नदी में स्नान किया, व्रत किया, ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर पे भगवान लक्ष्मी नारायण का यथा योग्य पूजन करके ब्राह्मण भोजन करवाया। ब्राह्मण भोजन करवाने के पश्चात उसने ब्राह्मणों को खूब सारी दक्षिणा आदि दे करके खूब प्रसन्न किया। और उसके इस दान धर्म के कर्म से इस जीवन में तो सुखी हो करके भगवान के परम धाम को गया ही, लेकिन इसके पुण्य प्रभाव से जब उसका दूसरा जन्म हुआ तो वह एक राजा के रूप में जन्म लिया। एक राजा के घर में राजकुमार बन करके जन्म लिया। और जब राजा बना तो जो दान दिया था, इसी कारण से उसकी जो बुद्धि थी वह इस जन्म में भी खूब निर्मल थी और भगवान की भक्ति उसे उसके सत्कर्मों के कारण प्राप्त थी। तो इसलिए इस जीवन में भी खूब सारे ब्राह्मणों को दान देना, यप यज्ञ आदि करवाना, तो उसके जो अगले जन्म का जो पुण्य था वो उसे इस जीवन में राजा के रूप में जन्म लिया और बहुत सारे वर्षों तक सुख भोग करके फिर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। यानी कहने का तात्पर्य कि उसे मात्र एक छोटे से दान करने से, जब करने से, तब करने से दूसरे जन्म में उसे राजा के घर में जन्म लिया और वह राजा बन करके सुखों को भोगा। इतना बड़ा महत्व बताया गया है अक्षय तृतीया के। तो उस दिन व्रत, जप, यज्ञ आदि जो भी हम करते हैं वह सब कुछ हमें अक्षय पुण्य के फल के रूप में प्राप्त होते हैं। यह थी जानकारी अक्षय तृतीया की। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विषय से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यह हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।